मैं इस घर की, इस परिवार की सबसे बड़ी बहू रोशनी देशमुख, तेजस की वाइफ। है नहीं थी, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है लड़की। लगता है आपको कोई गलत फहमी है काकू। लीगली आज भी मैं तेजस की वाइफ हूँ, क्योंकि हमारा डिवोर्स तो हुआ ही नहीं है और ना ही कोर्ट से कोई फैसला मिला है। एक मिनट, वो पेपर मुझे दिखाइए। इतना बड़ा धोखा। इस पेपर्स के अकॉर्डिंग कोर्ट ने अभी तक डिवोर्स को ग्रांट नहीं किया है। और आप तो कह रही थी कि सब कुछ फाइनल है। हाँ, वो व्हाट इज दिस तेजस? तुमने तो कहा था ये कोई अनस्टेबल स्टॉकर है जो तुम्हें अपना हस्बैंड समझकर तुम्हारे पीछे पड़ी है। फिर कोर्ट पेपर्स कुछ और ही कह रहे हैं। हरिणी, तुम प्लीज शांत हो जाओ। एक्चुअली मैं उस दिन ना इसको शोरूम में देख के डर गया था, इसलिए मैंने वो सब कहानी कार्तिक ने बनाई। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट तेजस। तुमने मुझसे झूठ बोला है, जस्ट एक्सेप्ट दिस। मैं भी और कोई एक्सक्यूजेस सुनने के मूड में नहीं हूँ। हरिणी बेटा, तू ना इसकी बातों पे ध्यान मत दे, मेरी बात सुन। देख, ये झूठ बोल रही है। इसका और तेजस का कोई रिश्ता नहीं है। बात मान मेरी, ये लड़की सिर्फ यहाँ पे ड्रामा करने आई है और कुछ नहीं। आंटी प्लीज, आप भी मत कुछ कहिए। आपने भी मुझसे और डैड से झूठ बोला है। और काकू, आपको तो झूठ के नींव पे बने रिश्तों से प्रॉब्लम है ना। तेजस और मेरा तो डिवोर्स ग्रांट नहीं हुआ है। हम आज भी हस्बैंड वाइफ है। इनफैक्ट कोर्ट ने हमें 6 महीने का टाइम दिया है ताकि हम अपने रिश्ते को एक और मौका दें। और कोर्ट का ऑर्डर उसी फाइल में है। ये सब बकवास बातें हैं। ये लड़की झूठ बोल रही है। हाँ, कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ा सा वक्त लगता है, फॉर्मेलिटीज होती है। ये लड़की बात को घुमा रही है। मैं बात घुमा नहीं रही हूँ काकू। और कोर्ट ने तेजस को हर महीने मेरा खर्चा उठाने के लिए 30,000 रुपए मुझे देने के लिए बोले हैं। इसको मालूम ही था ये लोग ने पूरी बात नहीं बोली है। सहेली, इधर भी गोची मारे ये लोग। इस तेजस ने झूठ बोलने में PhD की हुई है क्या? इतना ज्यादा झूठ बोलता है सबसे। तेजस ज्यादा समझ ही नहीं आता ये हरकतें क्यों करता है। अरे इतनी सारी प्रॉब्लम्स चालू है, रोशनी मैंने ऑलरेडी इतना क्रिएट कर रही है इशू, और वो कोर्ट केस भी चल रहा है। इसको कितना समझाया ये सब नहीं करने के लिए, तो भी नहीं सुनता है। अपने ऊपर ये प्रॉब्लम लेता और ये हरिणी और उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर दिया। सीरियसली। तो ये है आपकी सच्चाई। हाँ, आपने तो कहा था कि आप जो भी कह रही हैं वो सच है, तो ये सब क्या है? जिग्नेश भाई, मेरी बात सुनिए। ये लड़की बहुत ही धोखेबाज है। जब तक ये हमारे घर को तहस नहस नहीं करती ना, इसे चैन नहीं मिलेगा। तभी तो ये यहाँ दुल्हन बन के ड्रामा करने आई है। काकू, मैं कोई ड्रामा करने नहीं आई हूँ। मैं बस अपने हक के लिए अपनी आवाज उठा रही हूँ। आप मुझे घर से निकाल सकती है, लेकिन जब तक कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं आते, आप मुझे तेजस की लाइफ से नहीं निकाल सकती। ए लाली बॉर्डर, झालं?
अभी मैं बोलूं क्या? तू आज इस घर के बाहर मालूम है काय को है? तेरी हरकतों के वजह से, समझ लगा है? इस घर में सबका सुख चैन छीन के बैठी है, सबकी वाट लगा डाली, ये खजूर की वाट लगा डाली और इधर आके ज्ञान दे रही है। ये जो तू कागज लेके आई ना कोर्ट के नाम पे, इसकी जांच पड़ताल भी करेगा मैं लायर मैडम से, समझ लगा है? ऐसे छोड़ेगा नहीं तेरे को मैं। तुम्हें जो चेक करना है ना कर लो, लेकिन मेरे पास भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो झूठे नहीं है। काकू, तेजस, कल मैंने आप दोनों से बहुत मिन्नतें की कि ये सब रोक लो, मेरी बात सुन लो, लेकिन आप लोगों ने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। इसलिए मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। ये सच मुझे सबके सामने लाना ही होगा। मैं प्रेग्नेंट हूं। तेजस, तुम बाप बनने वाले हो। ठीक सुना आप सबने, मैं तेजस के बच्चे की मां बनने वाली। अब बताओ, ये सच जानने के बाद भी तुम ये सगाई कर सकते हो? ये क्या चल रहा है? तेजस की पहली वाइफ प्रेग्नेंट है और उनका डिवोर्स भी नहीं हुआ और ये दूसरी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। कितनी बेशर्मी की बात है। ए गब्बस रोशनी, गब्बस। अब बताइए तेरी कौन सी चाल है? तूने हमसे तेरी पहली शादी और तेरे कृष्ण नाम के बेटे का राज छुपाया, फिर कोर्ट में अलग अलग ड्रामे किए और आज इस दुल्हन की भेस में आई हो तेजस की मंगनी रोकने के लिए। कितना गिरेगी तू लड़की, कितना गिरेगी? तू तेजस की बीवी नहीं, किसी की भी बीवी नहीं हो सकती। तू जालसाज है, जालसाज। मुझे पता था आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा, पर इस मेडिकल रिपोर्ट पर तो होगा ना। अजय, काका, मुझे ये खुशखबरी आपको ऐसे नहीं बताने थी, पर क्या करूं, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। इस घर का वारिस और मेरे और तेजस की प्यार की निशानी मैं आप सबसे नहीं छुपा सकती थी। बाबा की भाई को तू क्या कर रही है? क्या तेरा मगज वगज का कोई तार हिल गया? कैसे हंस काय को रही है बाबा की भाई को? अरे ये लड़की इतना ड्रामा यहाँ कर रही है तो हंसना तो बनता है ना। नौटंकी दिखा रही है ये। नीचता की भी कोई हद होती है रोशनी, तूने तो आज वो भी पार कर दी। काकू, चुप, एकदम गप्पा बस। मत कह मुझे काकू। फ्रॉड लड़की। जो लड़की दुनिया भर के झूठ बोल सकती है, अपनी जिंदा आई को मार सकती है, किसी को भी अपना चाचा बनाकर ला सकती है, खुद को दुबई का कहती रहती है, ऐसी लड़की को ये झूठे रिपोर्ट्स बनाना कितना मुश्किल है। भलाई इसी में है
कि चुपचाप यहाँ से निकल जा। काकू, आपको क्या लगता है ऐसे हंसने से, मुझे झूठी बोलने से, ये रिपोर्ट फेंकने से सब कुछ बदल जाएगा? काकू, आखिर कौन सी ऐसी लड़की होगी जो उसकी प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोलेगी? तू और कौन? फ्रॉडिया। चलो मान भी लिया कि तू प्रेग्नेंट है, लेकिन इस रिपोर्ट में थोड़ी लिखा है कि तेजस इस बच्चे का बाप है। काकू, ए, आवाज नीचे। ये बाबा की भाई को तू काय को ऐसे चिल्ला के बात कर रही है? अरे बाहर वाली भी इधर मेहमान लोग हैं, ऐसे चिकम चिल्लू काय को कर रही है? आराम से बात करना। सोच समझ के बोल रही हो सचिन। जो लड़की हमें एक बार धोखा दे सकती है, वो कितनी बार धोखा दे सकती है? इसने पहली शादी छुपाई, उसका बच्चा छुपाया, तो हमें क्या पता ये किसका बच्चा है? जैसे वो क्रिश किसी और का बच्चा था, ये भी किसी और का हो सकता है। इतनी घटिया हरकत कोई और कर ही नहीं सकता, सिर्फ तू कर सकती है। बस काकू, अब आपने अपनी हद पार कर दी है। माना कि मैंने गलतियां की है, क्रिश का सच छुपाया है मैंने, पर वो क्रिश का बाप मेरा पहला पति था जो मर चुका है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि इतने सारे लोगों के सामने आके मैं अपने होने वाले बच्चे के बारे में झूठ बोलूंगी? लो, हो गई नौटंकी शुरू। अब मार इसे मेरे तेजस के मत्थे। काकू, मैं आई हूं, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि इस बच्चे का बाप कौन है। पूछिए अपने लाडले बेटे से, पूछिए कि ये बच्चा उसका है कि नहीं। ए, तेजस से दूर रहा। तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर ली है। तेरे सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है वो। सब बोल सकता है वो, लेकिन बोल नहीं रहा है। तेजस, तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, मुझे अपनी जिंदगी से निकाल सकते हो, लेकिन हमारे बीच जो हुआ उसे झुठला सकते हो? ए खजूर, इधर इतने सारे लोग हैं, फालतू का तमाशा बन रहा है, बात का बतंगड़ नहीं बनाने का है अपने को। फटाक से बता क्या सच है और बात खत्म कर इधर ही। तेजस, रोशनी जो कह रही है, क्या वो सच है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम फिर यहाँ आ गई। बाबू देखो, अब कोर्ट ने भी हमें 6 महीने का मौका दिया है। प्लीज हम 6 महीने में सब कुछ ठीक कर लेते हैं ना बाबू, प्लीज। तुम इधर आओ, इधर आओ, बैठो यहाँ बैठो प्लीज। तो बैठ। क्या हम एक बार डांस कर सकते हैं? मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ डांस। याद है तेजस, पहले ऐसे डांस करने के लिए तुम मुझसे कहा करते थे। हम अपने रूम में कितने प्यार से डांस किया करते थे ना, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते थे, कितना अच्छा लगता था। और आज हमारी शादी बचाने के लिए बस 6 महीने की मोहलत है हमारे पास। तेजस, मैं जानती हूँ मेरी हरकतों की वजह से तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, और
तुम्हारा गुस्सा जायज है, सही हो तुम अपनी जगह। पर तेजस, क्या तुम उसी कमरे में किसी और के साथ वैसा ही डांस कर पाओगे जैसा तुम मेरे साथ करते थे? क्या तुम वैसी बातें कर सकते हो जैसे हम करते थे? क्या तुम वही फील कर पाओगे जो हम एक दूसरे के लिए फील करते हैं? तेजस, क्या तुम्हारे लिए मुझे अपनी लाइफ से निकाल देना इतना आसान होगा? खैर, मैं भी तुमसे क्या सवाल पूछ रही हूँ जिसका जवाब तो मैं पहले से ही जानती हूँ। मेरी गलतियों की वजह से आज मैंने ये सब गंवाया है। रोशनी, 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 होश में आओ। रोशनी, बाबू। मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है हैंडल। प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, प्लीज। तो मैं क्या करूँ? मैं कैसे समझाऊँ तुम कितने इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए तेजस? प्लीज हम वर्कआउट कर लेते हैं ना, प्लीज 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 मुझे छोड़ के बन जाओ तेजस, प्लीज प्लीज। नहीं जाना छोड़ के, रोना। तुम्हें क्या लगता ये सब मेरे लिए हैंडल करना आसान है? कितनी रातें मैं सो नहीं पाया। हमेशा ये सोचता था कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, कितने झूठ बोले और पता नहीं क्या क्या। कितनी कोशिश की कि मैं तुमसे नफरत कर सकूं, लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। लेकिन तुम जानती हो ना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम कुछ भी कर ले, हमारी लाइफ के लिए यही बेटर है कि तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। नहीं बाबू, ऐसे मत बोलो प्लीज। आई लव यू ना, आई लव यू नॉट। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? प्लीज प्लीज। रोशनी उठो, रोशनी, अरे जल्दी उठो। बाबू, अरे कोई बाबू नहीं। देखो ये जो भी हुआ ना, ये बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। प्लीज 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 चली जाओ ऐसे। गलती? बाबू, कोई गलती नहीं है, ये हमारा प्यार है, और जो हुआ हम दोनों चाहते थे ना। नहीं 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 नहीं, हम पता नहीं मुझे कौन चाहता था, कौन नहीं चाहता था। प्लीज 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 यहाँ चल दो मेरे से, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर नहीं देख सकता। ओ गॉड, अगर रोशनी सच में प्रेग्नेंट है तो ये बच्चा मेरा है। मैं कैसे कह दूं ये किसी और का है? तेजस प्लीज सबको सच बताओ ना, प्लीज। तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो तेजस? प्लीज बताओ, प्लीज सबको सच बताओ तेजस। क्या बोलेगा वो? कुछ बोलने लायक छोड़ा है उसे? आंटी प्लीज। तेजस, मैंने तुमसे सिर्फ ऑनेस्टी मांगी थी और कुछ नहीं। मुझे तुम्हारा परफेक्शन नहीं चाहिए था। इनफैक्ट मुझे तुम्हारे पास से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर मैंने तुमसे सिर्फ
एक चीज मांगी थी, झूठ नहीं बोलना। इसके अलावा क्या मेरी कोई और डिमांड्स थी? देन ये सब क्या है? एक्सप्लेन मी। हरिणी बेटा, ये लड़की दुनिया की सबसे बड़ी ड्रामेबाज है, इसकी बात तुम्हें मत आना बेटा। आंटी प्लीज, आई डोंट वांट टू नो अबाउट हर। आई डोंट नो रोशनी सच बोल रही है नहीं बोल रही है, एंड आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ फर्क तेजस से पड़ता है। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई डोंट थिंक मैं उसके साथ रह पाऊंगी। और हाँ, हम इज्जत से रिश्ता करने आए थे, आपके बेटे के कारनामों का तमाशा देखने के लिए नहीं। चलो हरिणी। अरे अरे दिनेश भाई, सुनिए तो मेरी बात सुनिए। Really sorry everyone. Thank you so much for coming, but the function is over. I'm really sorry actually, ये थोड़ा प्राइवेट मैटर है तो प्लीज थोड़ी प्राइवेसी। प्लीज प्लीज, थोड़ा घर का मामला है। हो गया लाली पाउडर तेरा कागजी ड्रामा? हो गया हम लोग का इज्जत उछाल के लोगों के सामने? मुझे इधर खड़े होके ऐसी बातें कर रही है तू, कहीं मुंह दिखाने लायक इस परिवार को छोड़ा ही नहीं। साला फिर से तुम लोग के चक्कर में ना पूरे परिवार का इश्क नाम खराब होता है। तुमने जानबूझकर आज का दिन चुना ना रोशनी? तुम अच्छे से जानती थी कि काकू और काका के लिए उनकी इज्जत कितने मायने रखती है, इसलिए सबके सामने ये तमाशा करने आ गई ना? Exactly. देखिए, आप सबको मुझसे प्रॉब्लम है, आप मुझे सजा दीजिए। इसमें मेरे होने वाले बच्चे की क्या गलती है? आप सब मिलकर उसे क्यों सजा दे रहे? मैंने कृष के साथ पहले बहुत गलत किया। मैं नहीं चाहती कि मेरे आने वाले बच्चे के साथ भी वैसा ही हो। देखो रोशनी, पहले जांच होगी, अगर बात सच निकली तो हम कुछ फैसला लेंगे। वैसे तुमने हमें इतने धोखे दिए कि तुझ पर भरोसा भी नहीं कर सकते ना हम। सहेली, कम से कम तुम तो समझो। मैं जानती हूँ तुम तुम्हारी बनने वाली हो। मुबारक हो। तुम मुझे बताओ कि बच्चे के लिए उसकी आई और बाबा दोनों जरूरी नहीं है क्या? उसका हक नहीं है क्या कि वो दोनों के साथ रहे? रोशनी, अगर बच्चा है ना तो उसे पूरा हक है इज्जत और प्यार से अपने आई बाबा के पास रहने का, उनके साथ रहने का। लेकिन बिना टेस्ट के कोई कुछ नहीं कर सकता। तेजस, तुम्हें तो पता है ना ये हमारा ही बच्चा है। हाँ, मेरे खातिर नहीं, लेकिन इस बच्चे के खातिर तो प्लीज सच बता दो। प्लीज बताओ ना सबको, प्लीज प्लीज तेजस। ये तेजस, अरे कब तक ऐसे बुत की तरह खड़ा रहेगा? कभी तो कुछ तो बोलेगा ना। थोबड़ा खोल तेरा, अब तो बोल। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टेस्ट करवा के आपको प्रूफ दूं, तो ठीक है, मैं टेस्ट भी करूंगी। लेकिन बिना सोचे समझे आपको कोई हक नहीं है कि मेरे बच्चे के बारे में आप कुछ भी बोले। ए लाली पाउडर, बस हो गया तेरा इधर। तेरे को भी कोई हक नहीं इधर आके सब हंकसबाजी करने का, समझ लगा है? तू जा पहले टेस्ट भी करा, और अगर तेरे टेस्ट के रिपोर्ट में कुछ गोची आया ना तो भूल जाने का तू कभी ये देशमुख परिवार का हिस्सा थी। रोशनी, अभी के लिए तू यहां से जा, सब कुछ
टेस्ट होने के बाद ही हम फैसला लेंगे। चलिए जा। क्या रोशनी, तेरे को इस घर ने हमेशा बेटी की तरह पाला है और क्या हमारे माथे पे 4 चांद लगा दिए तूने। अगर ये सब कुछ झूठ निकला ना, माझ्या विठ्ठला शपथ सांगते, या आजी तेरे को बराबर देख लेगी। फिर तेरे को छुड़ाने ऊपर से कोई भी नहीं आ सकता। जिसका डर था वही हुआ। उस निहायती बेशरम लड़की ने फिर से मेरे बेटे की इज्जत मिट्टी में मिला दी। रेणु, तू तो चुप बैठ। तू रोशनी को क्या बोल रही है? आज जो तमाशा हुआ ना, उसकी जिम्मेदार तू भी है। अगर तू ये झूठ की बुनियाद पर रिश्ता नहीं बनाने जाती ना, तो ये सब नहीं होता, समझी? मेरे को तो एक ही बात का दुख है, सबके सामने अपने खानदान का अपमान हुआ। तेरे को बोला था मैंने, मत जल्दबाजी दिखा, लेकिन देख रही है ना अभी तेरे जल्दबाजी का नतीजा। सुनती कहाँ है तेरी बाई को रे? अहो सासूबाई, मैंने क्या झूठ बोला? सिर्फ 6 महीने की बात छुपाई ना, और वैसे ही 6 महीने में क्या बदलने वाला था? बदलेगा तो बहुत कुछ। ये अपमान विपमान ना आजी 2-4 दिन में लोग भूल जाते। पर ये लाली पाउडर इसकी जो है, जो पेट से उसको बच्चा होने वाला ना, अगले 6 महीने में सबको मालूम पड़ जाएगा। कर लगाए। अरे बट सचिन, हो सकता है कि रोशनी ने फेक मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार कराए हो। बहुत इजी है आजकल ऐसे फेक रिपोर्ट्स बनवाना। हो सकता है रोशनी फिर से हमें फंसाना चाह रही है। हाँ, आपकी बात सच भी हो सकती है, पर ये सब हमें तब पता चलेगा जब टेस्ट होगा। सच तो तभी पता चलेगा जब रिपोर्ट्स आएगी, है ना? लेकिन एक सेकेंड, रोशनी जब यहाँ आई थी उसने बोला कि दादा को सब कुछ पता है। तो अगर दादा को सब कुछ पता है तो तू हमसे क्या छुपा रहा है ये चीजें वापस? ये गुमसुम महीना तेरे से बात कर रहे हम लोग। तेरा ना बहुत हो गया है मुंह में गोंद चिपका के खड़े रहना और तमाशा देखना, समझ लगा है? तेरी वजह से ना बार बार हम लोग को अपमान झेलना पड़ता है। चल, बहुत हो गया, अभी तेरा मुंह खोल और सबके सामने अब भी क्या भी बता, जब से कोर्ट का तामझाम शुरू हुआ है, तेरे और लाली पाउडर के बीच में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? अब भी क्या भी बोलेगा तू? इधर उधर क्या देख रहा है? सच सच बता, जवाब दे उसके प्रश्नों का। क्या तू मेरे पीठ पीछे उस घिनौनी लड़की से मिला था? तेजस, मुंह खोल और सच सच बता, क्या वो लड़की सच बोल रही है? सच सच बता, आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। नहीं आई, नहीं आई, वो जो वैसा कुछ नहीं आई। तू जानती है ना कितनी बड़ी झूठी है वो, एकदम झूठ बोल रही थी। आई वो मुझे फंसाना चाहती है, वो उसका नाटक है। आई तू जानती है ना वो कैसी है। अच्छा, जब बात इतनी सी थी तो जब इधर तमाशा चालू था तभी क्या मुंह में पान दबा के बैठा था? तभी क्यों नहीं बोला ये? तेजस, प्लीज टेल अस द ट्रूथ। हमसे झूठ बोलोगे तो हम तुम्हारे लिए कोर्ट में केस कैसे फाइट कर पाएंगे? आफ्टर ऑल यहाँ पे पूरा का पूरा मैटर फैमिली रेपुटेशन का है, तो प्लीज बताओ।
ये बाबू चुप क्यों है? मुंह खोल ना, कुछ तो बोल ना। हाँ जी, वैसे भी आप लोगों ने अपना मन तो बना ही लिया है। मेरे बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? और तू तो जानती है ना आजी, आई बाबा, आज रोशनी की वजह से मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। और हरनी से भी मेरी एंगेजमेंट टूट गई। ये सब मेरे साथ हो रहा है तो मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऊपर से आप लोग सब क्राइम ब्रांच वालों की तरह मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, मुझ पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहा। तो मैं क्या भूलूंगा मैं? मुझे है हो तेजस, मुझे तुझ पे भरोसा है। वो लड़की झूठ पे झूठ बोल रही है और हम यहाँ मेरे बेटे को परेशान कर रहे हैं। उसके दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता है वो ही जानता है, इसलिए उसे परेशान करना बंद करो सब लोग। काकू, तेजस को कोई परेशान नहीं कर रहा है। हम सब बस सच सुनना चाहते हैं, इसलिए उससे सवाल जवाब कर रहे हैं ताकि हम आगे का सोच सके कि आगे हमें करना क्या है। और जब पहले से मालूम था कि तू सही और वो गलत है तो सीधा सीधा जवाब देने को तेरे को नहीं हुआ, बात को गोल गोल घुमा के इधर चुप खड़ा है। ए सचिन, नहीं देना मुझे सीधा जवाब। अगर तुम लोगों को रोशनी की बातों में इतना ही भरोसा है ना तो उसकी बात ही जाके सुन लो, मुझे नहीं बात करनी किसी से। अरे दादा, ये जा रहा किधर है बोलना। अरे बस करो तुम लोग, उसे अकेले छोड़ दो। थोड़ी सी हम लोग कौन सा पकड़ के बैठे, तू भरोसा कर उस पे। कहीं टेंशन में आकर उसने गलत कदम उठा लिया तो? देखो, मैं सिर्फ कपड़े बदलने जा रहा हूं अंदर, तुम लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, ओके प्लीज। मैं क्या बोल रहा है? ये जो कुछ भी आज हुआ, ये लाली पाउडर आके बोली कि वो प्रेग्नेंट है करके, भले अपने परिवार की बेइज्जती वगैरह हुई, पर मैं क्या बोलता है, तुम लोग भी ऐसा लगता है क्या कि कुछ भी हो जाए ये खजूर के हमेशा साथ रहती है, उसको प्यार बहुत करती है, कुछ भी हो जाए उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहती। सचिन, अगर ऐसे सोचने जाए तो काकू और रोशनी दोनों अपनी जगह सही है। दोनों ने तेजस के लिए ही झूठ बोला है। काकू तेजस से प्यार करती है, उनका बेटा है इसलिए, और रोशनी भी तेजस के प्यार में ही झूठ बोला। एक सेकंड वही नहीं, ये ऐसा कैसा प्यार है? अगर रोशनी तेजस दादा से प्यार करती है तो इतना बड़ा धोखा देती क्या उन्हें? इतना ट्रैक करती है यशु को और हमें कोर्ट तक ले जाती। आई डोंट थिंक ये कोई प्यार व्यार है। और वैसे भी अभी जो ये तमाशा करके गई है उसकी वजह से लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे बारे में क्या बात करेंगे? क्या था ये सब? आकाश, आई एम ऑल्सो वेरी एंग्री विद रोशनीज बिहेवियर, लेकिन थिंक अबाउट इट। अगर रोशनी सच में प्रेग्नेंट है तो हमें रोशनी के बारे में नहीं, बट कम से कम उसके होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचना ही होगा। पर अपने को भी मालूम भी नहीं है ना मेंढक कि वो प्रेग्नेंट है नहीं है, या नवी कुछ गुच्ची पका रही है, ये तो पता करने गए। पैर इतना दर्द क्यों कर रहा है? तू बैठ, एक काम कर, इधर बैठ, बैठो आराम से। कैसा लगा? थकान के मारे पैर दुख रहा है कि कोई लचक भी चकाया है? मेरे को बता ना, मैं डॉक्टर मैडम को लेके हो गया। सचिन रिलैक्स, डोंट ओवर रिएक्ट। रिसेंटली में मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें ये सब लिखा था कि प्रेगनेंसी में ये सारी छोटी मोटी चीजें होना इज कम्प्लीटली नॉर्मल। अच्छा ऐसा होता है? मारिया, तुम प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ रही हो? ऑब्वियसली नहीं, आप मेरी इतनी केयर करते हो, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो आपके लिए। क्या बात है देख रहे हैं आकाश, ये मेंढक भी तैयारी कर रही है एडवांस में। मेरे को ऐसा लग रहा है कि तू बाबा और ये आई बनने वाले। मस्त गया। वैसे मजाक से हटके एक बात बोलेगा, मैं तेरे को भी थैंक हुए, पर मेंढक तेरे को ज्यादा थैंक हुए। क्या है कि तू मेरी वाइफ को इतना ध्यान रखती है, उसको इतना संभालती है, हमेशा उसको सपोर्ट मारती है।
मेरे को अच्छा लगता है और उसको तो बहुत ही अच्छा लगता है। नो प्रॉब्लम सचिन। जैसे साइली काम कर तो थोड़ा वक्त इसके साथ गुजार ले, कुछ रहेगा तो साइली फोन मार। बराबर है। क्या हो गई? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? आप एक काम कर, क्या फीलिंग बेटर? ऐसे भाई नहीं, सचिन इज राइट। हमारे फैमिली ड्रामा की वजह से ना आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो एंड प्रेगनेंसी में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। ओके रिया, ये सब प्रेगनेंसी में होना आम बात है, तुम चिंता मत करो। बस इसलिए ना मुझे ये प्रेगनेंसी से डर ही लगता है। तरह तरह की पेन, नॉजिया, रेस्ट्रिक्शंस। आई डोंट थिंक आई कैन टेक इट। आप ऐसे क्यों बैठ गए? दो ना, मैं दबाती हूँ थोड़ी देर। अरे दो ना। ऐसे मैंने एक और चीज, मैं तब से ये सोच रही थी कि मेडिकल टेस्ट के बाद भी अगर हमें ये पता चले कि रोशनी का बच्चा तेजस का ही है, तो आई थिंक तेजस एंड हमारी फैमिली को उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यू नो, वो बच्चा तो इनोसेंट है, उस बेचारे को क्या पता कि यहाँ पे क्या हुआ। आई डोंट थिंक हमें उसके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। रिया, वो तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा ना, तब हम देखते हैं क्या करना चाहिए हमें, है ना? यस, बट वेनी लिसन टू मी प्लीज। जो भी ये रोशनी का ड्रामा है ना, उसका बर्डन आप अपने सर पे तो मत ही लो। अभी आपकी फोकस ना आपकी हेल्थ होनी चाहिए, आपकी प्रेगनेंसी होनी चाहिए। अपना ध्यान रखो एंड बाकी सारा का सारा हेडेक आप हम पे छोड़ दो। ओके ठीक है, मैं नहीं टेंशन लूंगी बस। चलो मान भी लिया कि तू प्रेग्नेंट है, लेकिन इस रिपोर्ट में थोड़ी लिखा है कि तेजस इस बच्चे का बाप है। जैसे वो कृष किसी और का बच्चा था, ये भी किसी और का हो सकता है। नीचता की भी कोई हद होती है रोशनी, तूने तो आज वो भी पार कर दी। भगवान, मैं क्या करूं? क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पुराने झूठ की वजह से देशमुख परिवार को लग रहा है मैं तो भी झूठ बोल रही हूँ। मैं उन्हें कैसे समझाऊं ये बच्चा कोई झूठ नहीं है। ये मेरे तेजस का ही बच्चा है, हमारा बच्चा है, हमारे प्यार की निशानी है। कैसे समझाऊं? कृष पहले मेरी गलती की सजा भुगत रहा है। इसके साथ मैं वैसे होने नहीं दे सकती। इसे इसका परिवार और इसके बाबा का नाम मैं दिलाकर रहूंगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगी। मैं कुछ भी करूंगी इसके लिए। बहुत आंसू बहा लिए, बहुत भीख मांग ली, पर अब और नहीं, क्योंकि अब बात मुझसे ज्यादा मेरे होने वाले बच्चे की है और इसे मैं इसकी जगह दिलवा कर रहूंगी, फिर चाहे मुझे कितने भी सबूत देने क्यों न पड़े, मैं दूंगी।
मेरी बात सुनो,